फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग का कंसेप्ट देखा था और उसमें मैंने आपको यह बताया था कि अभी जो हम देख रहे हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग देख रहे हैं पॉजिटिव नंबर के रिस्पेक्ट में। अब हम इस वीडियो में दोबारा से स्ट्रिंग स्लाइसिंग देखेंगे, लेकिन देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव नंबर। ध्यान देना, अब हमने देखना है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। क्या देखेंगे? स्ट्रिंग स्लाइसिंग विद नेगेटिव के साथ देखेंगे। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन सेम लिखा होता है, गैप्स क्लासेस लिखा होता है, तो बच्चे सोचते हैं तो कर ही लिया है। तो इसलिए जब भी आप वीडियो देखो ये जरूर चेक करना कि क्या क्वेश्चन के अंदर अलग पार्ट तो नहीं है, क्योंकि अधिकतर जगह पे मैं गैप्स क्लासेस लेता हूं तो काफी बच्चे कॉल करते हैं और कहते हैं सर ये तो वीडियो आपने दोबारा अपलोड कर दी। ऐसा नहीं है, आप पुराने से और नए से मैच करोगे डिफरेंट होगा, तो इसलिए मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। इसमें हम देखेंगे नेगेटिव के साथ। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, आप इस एग्जाम्पल को लिख लो। हमें क्या करना है, इसका आउटपुट निकालना है। ठीक है, तो ये नोट करना स्टार्ट करो। आप धीरे धीरे ऊपर करूंगा, जब समझाऊंगा तब लिखने पे ध्यान कम देना, समझने पे ज्यादा देना ध्यान। और जब तक आप नोट कर रहे हो, दोबारा से इंफॉर्मेशन दे दूं, आप गैप्स क्लासेस की नोट्स ले सकते हो। हर चीज को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करा गया है और कुछ कुछ जगह में तो प्रैक्टिकल्स भी दिखाए गए हैं। गैप्स क्लासेस के नोट्स करने के बाद आपको वैसे तो किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप तसल्ली करना चाहो तो कर सकते हो। कोई भी बुक से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद रखूंगा आपने लिख लिया होगा। अब जब मैं समझाऊं तो आप अपने पेन नहीं चलाना, सिर्फ समझने पे ध्यान देना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट से। फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है a इज इक्वल टू गैप्स क्लासेस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से देखते हैं क्या लिखा, a इज इक्वल टू गैप्स क्लासेस, यानी कि इससे क्या होगा, हमारा कुछ ये डायग्राम बनेगा, GABS स्पेस क्लासेस। ठीक है, ये हमारा डायग्राम बन गया किससे, फर्स्ट वाली लाइन से। तो पहले आप इतना लिखो, अब यहां पे ध्यान देना, जैसा कि लास्ट वीडियो में समझाया था इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग कहां से होती है, 0 1 2 3 4 से। तो पहले तो मैं इंडेक्सिंग कर लेते हैं। तो ये हो गया 0 1 2 3 स्पेस के लिए हो गया 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, वही चीज लिख दी। मगर ध्यान दो, जो इंडेक्सिंग होती है वो टू वे होती है, यानी कि अगर आप लिख रहे हो, ऐसे चल रहे हो, लेफ्ट टू राइट चल रहे हो, तो कहां से स्टार्ट होगी, पॉजिटिव नंबर दैट इज 0 से स्टार्ट होगी। और आप यहां से राइट टू लेफ्ट भी आ सकते हो तो नेगेटिव स्टार्ट होगी। कहने का मतलब ये, जो ये सबसे लास्ट में लिखा हुआ है हमने S, इसका इंडेक्स होगा -1 -2, इसका होगा -3, दिस इज -4 -5 -6 -7, ये जो होगा -8 -9 -10, दिस इज -11 -12। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। ठीक है, ये हो गया। तो पहले आप इंडेक्सिंग कर लो, इंडेक्सिंग करोगे तभी समझ में आएगा। लिख लो इसको,
अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। यहां क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, प्रिंट करना है a-1, यानी कि हमें प्रिंट करना है वो वाला एलिमेंट जिसका इंडेक्स -1 है। मगर ध्यान दो यहां पर कहीं पे कॉलन नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग नहीं है, ये क्या है, सिंपल एक कैरेक्टर प्रिंट कर दो। -1 किसके साथ है हमारा, -1 है हमारा s के साथ, तो इस लाइन से क्या होगा, s प्रिंट होगा। ठीक है, अभी नहीं लिखना, जब कहूंगा लिखना तब लिखना। अब आएगा नेक्स्ट इज a-2, -2 किसका इंडेक्स है, सेकेंड लास्ट, दैट इज e का, तो ये आ गया e। तो पहले आप ये नोट करो, फर्स्ट से s आया, सेकंड से e आया। अब आते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है -1 -5। तो मैं इसको अभी छोड़ रहा हूं, क्रॉस कर दिया, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब आते हैं यहां पर, ये क्या लिखा है, -1 -5 -1। जैसा कि आपको पता है कॉलन का मतलब क्या होता है, कॉलन का मतलब होता है स्लाइसिंग। यहां लिखा हुआ है -1, इससे क्या हुआ कि जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो है -1। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, -5, इसका मतलब हमें कहां तक जाना है, -5 तक जाना है, और जो ये लिखा हुआ है ये नंबर इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट क्या है हमारा, -1, इसका मतलब क्या हुआ, हर बार -1 का गैप होगा। तो सबसे पहले तो क्या आएगा, -1। अब -1 के अंदर अगर मैं -1 करता हूं तो कितना आ गया, -2। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, फिर हटा दूंगा। इससे क्या हुआ, -1 से स्टार्ट होना है, कहां तक जाना है, -5 तक। मगर -5 इंक्लूड नहीं होगा, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, -1। उसके बाद यहां पे क्या लिखा हुआ, गैप कितना, -1 का, तो -1 के साथ हम -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज -2। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, दोबारा लिखता हूं इसको समझाने के लिए ना, मैंने ये लिखा, दोबारा से लिखते हैं। -1 से लेकर -5 तक जाएगा, दिस इज स्टार्टिंग वैल्यू, दिस इज एंडिंग वैल्यू, ये इंक्लूड नहीं होगा। तो फर्स्ट कौन सा आएगा, -1। अब यहां क्या लिखा है, -1, इसका मतलब जो आपने लिखा उसके साथ -1 और कर दो। तो -1 के साथ मैं -1 करूंगा तो कितना आ जाएगा, -2। इसका मतलब पहला हुआ -1, फिर हुआ -2। अब जो ये -2 हुआ, इसके साथ दोबारा -1 कर दो, तो ये कितना हो गया, -2 -1 इज -3, राइट। अब जो ये -3 आया, इसके साथ -1 दोबारा कर दो तो कितना हो गया, -4, राइट। अब जो ये -4 आया, इसके बाद दोबारा -1 कर दो तो कितना हो गया, -5। तो यहां क्या आना चाहिए, -5। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया ये इंक्लूड नहीं होगा, तो नॉट इंक्लूडेड। तो कौन सा आएगा, -1 वाला, -2 वाला, -3 वाला, -4 वाला। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, -1 से स्टार्ट होगा, -5 पे रुक जाएगा। हर बार कितने का गैप आएगा, -1 का, तो सबसे पहला आया -1, फिर -1 के साथ -1 करूंगा तो कितना हो गया, -2, इसका मतलब -2 भी आएगा। फिर -2 के साथ -1 करा, कितना हो गया, -3, यानी कि -3 भी आएगा। -3 के साथ -1 करा, कितना होगा, -4, यानी कि -4 भी आएगा। -4 के साथ -1 करा, दैट इज -5, तो -5 आ गया। लेकिन ये नंबर इंक्लूड नहीं होता, तो ये इंक्लूड नहीं है, तो कौन सा आएगा, -1 वाला, -2, -3, -4। अब हम देखते हैं -1 कौन सा है, -1, -2, -3, -4। तो जो आ रहा है वो क्या आना चाहिए, SESS, लेकिन प्रिंट ये हमें अधिकतर ऐसे ही करेगा, इसका मतलब SSES प्रिंट करेगा। तो इससे क्या आया हमारा, SSES, राइट। ये वाला पार्ट मैं हटा रहा हूं, आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो पहले नोट कर लो, फिर मैं इस पार्ट को हटा देता हूं। ठीक है, अब मैं इस पार्ट को हटा रहा हूं।
अब दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ये आया हमारा SSES, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूं, SSES। दोस्तों अब ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था -1, -2, -3, -4, तो इसका मतलब पहले क्या लिखा था -1, तो क्या आना चाहिए था SESS, लेकिन जब मैंने प्रिंट करा तो लेफ्ट टू राइट ही करा। इस पॉइंट का ध्यान रखना, क्योंकि कुछ जगह पे राइट टू लेफ्ट होता है, कुछ जगह पे लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक है, राइट, ये हो गया। अब आते हैं हम यहां पर, अब ध्यान देना यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है -1 से स्टार्ट होना है, कहां तक जाएगा, -5 तक जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये लिखा है -1 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, -5 पे, और यहां क्या लिखा है 1, इसका मतलब हर बार 1 को ऐड करना है, नेगेटिव नंबर नहीं है, पॉजिटिव है तो ऐड करना है। तो फर्स्ट स्टेप तो हो गया -1, इसका मतलब -1 आना चाहिए। अब -1 के साथ मैं +1 करूंगा तो कितना हो गया, दैट इज -1 + 1 इज 0, इसका मतलब 0 हो गया। नेक्स्ट इसके साथ +1 करूंगा तो कितना हो गया, 1 हो गया, फिर +1 करूंगा तो कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये तो चलता ही जाएगा, हमें कहां तक जाना था, -5 तक, यानी कि आप अब जब भी प्लस करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये वाला नंबर एनकाउंटर नहीं होगा। कहने का मतलब प्लस करते करते कभी भी ये नंबर पे आप नहीं पहुंच सकते। तो जब आप नहीं पहुंच सकते, कोई ऐसा नंबर लिखा हुआ है जहां पर आप नहीं पहुंच सकते, ऐसे स्लाइसिंग के अंदर लास्ट नंबर होगा, तो वहां पर कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, वहां पर कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे क्या आएगा, नो आउटपुट। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये लिखा हुआ था -1, -5, 1, इसका मतलब फर्स्ट हो गया -1, कहां तक जाएगा, -5 तक, -5 इंक्लूड नहीं है, उससे कम तक जाएगा। तो उसके बाद लिखा हुआ है 1, यानी कि हर स्टेप में आपको 1 को प्लस करना है। -1 + 1 इज, ये पहले हो गया -1, -1 + 1 इज 0, 0 आया। फिर क्या कर, सॉरी, ठीक है, फिर क्या करना है हमें, 0 आ गया, फिर +1 करेंगे तो कितना आ गया, 1 2 3, ऐसे प्लस प्लस होता जाएगा। तो -1 के बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलता जाएगा, कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। तो जब नेगेटिव नंबर नहीं आएगा तो कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हम लास्ट वाले नेगेटिव पे नहीं पहुंच पा रहे। तो इस वाली स्टेटमेंट से नो आउटपुट, तो उसको लिखना तो लिख लो, ठीक है, मैं हटा रहा हूं। तो इससे क्या आएगा, नो आउटपुट, कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, नो आउटपुट। अब ध्यान देना, आपको मैंने ये वाला पार्ट छुड़वा दिया, थर्ड वाला, थर्ड पे आते हैं वापस। यहां पर क्या लिखा हुआ है, -1 : -5, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड कॉलन नहीं लिखा हुआ, सेकंड कॉलन नहीं लिखा हुआ। तो जब सेकंड कॉलन के बाद, मतलब हमने सेकंड कॉलन नहीं लगा रखा होता, तो बाय डिफॉल्ट 1 1 से इंक्रीज होता है। कहने का मतलब ये, इस स्टेटमेंट का मतलब कुछ ये है, a -1 -5 और और 1। क्यों, क्योंकि जब सेकंड कॉलन नहीं लगा होता तो वो अपने आप 1 से इंक्रीज होता है। तो क्या हो गया, a -1 -5 1, ये पार्ट और ये पार्ट सेम हो गया। जब यहां पर कोई आउटपुट नहीं आ रहा था, तो इसका मतलब यहां पर भी कोई आउटपुट नहीं आना चाहिए। इस लाइन का मतलब ये हो गया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्यों हो गया, क्योंकि जब भी हम कॉलन, सेकंड कॉलन नहीं लगाते, जैसे यहां पे सिर्फ एक ही कॉलन लगा है, तो अपने आप वो 1 ही लेता है। तो इस स्टेटमेंट को पाइथन ऐसे समझेगा, और इससे जो हमने देखा कि यहां से कोई आउटपुट नहीं आ रहा था, और ये स्टेटमेंट सेम हो गई, तो नो आउटपुट, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझ लेना, अपने रफ वर्क में रजिस्टर पे लिख लेना, दिस स्टेटमेंट इज कंसीडर्ड एज दिस, तो दिस विल गिव नो आउटपुट। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या लिखा हुआ है, -1 के बाद कॉलन। तो इसको अब आप सॉल्व करो, कोशिश करो समझने की, नहीं समझ में आएगा तो आगे समझते हैं हम। ठीक है, उम्मीद रखूंगा आपने ट्राई करा होगा, बट आपका आंसर 101% गलत आया होगा। दोस्तों
लेकिन इसको आगे समझाने से पहले एक बार मैं दोबारा बताना चाहूंगा, आप गैप्स क्लासेस के प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हो। नंबर हमारा फ्लैश करता है। कौन कौन से कोर्सेज है, C++, जावा, डेटा स्ट्रक्चर, ये सारे कोर्सेज है, आप इसके लिए एनरोल कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल करके, व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। और नोट्स जरूर परचेज कर लेना, नोट्स में हर चीज प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन्ड है। अब आते हैं हम यहाँ पर, क्या लिखा है, -1 कॉलन, तो यहाँ पे चलते हैं -1। इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्ट कहां से हो रहा है, ध्यान दो, स्टार्ट कहां से हो रहा है, -1 से। कॉलन के बाद कुछ नहीं लिखा तो कहां तक जाएगा, एंड तक। तो -1 से स्टार्ट हो रहा है, एंड मतलब यहां नहीं जाएगा, वो ये इधर जाएगा। अब इधर तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब क्या आएगा, सिंपल S प्रिंट हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा S, ठीक है। एक बार दोबारा समझते हैं, नेक्स्ट से समझ आ जाएगा दोबारा से, क्योंकि नेक्स्ट सेम ही है। यहां क्या लिखा है, -2, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहां से स्टार्ट करना है, -2 से। अब यहां पर कॉलन के बाद कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब कहां तक जाना है, एंड तक जाना है। तो -2 से स्टार्ट हुआ, एंड कौन सा है, ये, दैट इज -2 -1। तो ये हो गया हमारा E और S। -2 कौन सा, E, और -1 कौन सा, S, तो क्या आएगा, ES। तो ये हो गया हमारा ES, ये नोट कर लो बस। अब इसके बाद 3 पार्ट रह गए, बहुत सिंपल है, नोट कर लो। अब आते हैं हम नेक्स्ट, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यहां ध्यान दो, स्टार्टिंग वैल्यू गिवन नहीं है। जब स्टार्टिंग वैल्यू गिवन नहीं होती तो क्या लेता है, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट से लेता है। लेकिन यहां पे ध्यान दो, जब स्टार्टिंग वैल्यू गिवन नहीं है तो कौन सी लेगा, बाय डिफॉल्ट 0 लेगा। इस पे ध्यान मत देना, यहां पर नेगेटिव है तो स्टूडेंट सोचता है नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला -1 लेगा, नहीं। पहला नंबर अगर हमारा नेगेटिव है तो नेगेटिव से लेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से लेगा, कुछ पे मेंशन है तो पॉजिटिव, यानी कि 0 से। कहता है 0 से लेकर -3 तक चले जाओ, तो 0 कहां है, ये रहा। -3 कहां है, ये रहा। इसका मतलब 0 से लेकर -3 तक ये। और आपको जैसा पता है कि जो सेकंड नंबर होता है वो इंक्लूड नहीं होता, तो कहां से कहां तक आएगा, 0 से लेकर -3 है तो यहां तक आएगा, यानी कि इधर से लेकर इधर तक पूरा GABS स्पेस CLAS। तो क्या आ गया, गैप्स स्पेस क्लास, क्लास का S तक आएगा। -3 ये है, दूसरा वाला ऐसा वो नहीं आएगा। तो आउटपुट क्या आएगा, GABS स्पेस CLAS, ठीक है। नोट करो इसको, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब आते हैं नेक्स्ट। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसा मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया कि जब मेंशन नहीं होता स्टार्टिंग तो हम 0 से लेते हैं, बिल्कुल ठीक बताया, ठीक है। और जैसा यहां पर बताया कि अगर स्टार्टिंग में नंबर मेंशन है, नेगेटिव है, तो बाद वाला अगर कुछ मेंशन है तो एंड तक जाता है। अब दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ भी मेंशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है, यानी स्टार्टिंग वैल्यू भी मेंशन नहीं है, लास्ट वैल्यू भी मेंशन नहीं है, मगर क्या मेंशन है, -2। कितने कितने का गैप आएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से समझना। तो इसका आंसर क्या आएगा, पहले मैं इसको हटा देता हूं। अब इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, जैसे मैं बता रहा हूं कि यहां पे स्टार्टिंग एंड नहीं है, लेकिन गैप मेंशन है -2। तो इसका मतलब जब गैप -2 होता है और स्टार्टिंग और एंड मेंशन नहीं है, तो हम चलते हैं पीछे से। पीछे मतलब यहां से, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू ये होगी, दैट इज S होगा, राइट। फिर -2 करा, इसका मतलब -1 वाला है तो -1 के साथ -2 करेंगे तो -3, इसका मतलब ये आ गया S। -3 के बाद दोबारा -2 करेंगे तो दैट इज -5। -5 कितना है, A। तो मैं A की लाइन में लिख देता हूं दोबारा से, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। -1 हुआ तो S, फिर -2 लिखा था, -1 -2 इज -3, तो दिस इज S। फिर -3 के बाद -2 करा तो कितना है, -5। -5 पे क्या है, A। फिर -5 के बाद -2 करा, दैट इज -7, दैट इज C।
फिर -7 के बाद -2 करा -9 दैट इज S, फिर दोबारा से -2 करा -9 के बाद -11 दैट इज A, फिर -2 करेंगे तो खत्म हो जाएगा, -11 के बाद -2 इज -13, वो तो कोई है ही नहीं, तो आंसर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि कैसे प्रिंट होता है, राइट टू लेफ्ट, लेकिन इसके अंदर, किसके अंदर, जहां पे स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू मेंशन नहीं है लेकिन गैप नेगेटिव में है, तो जैसा लिखा है मैंने वैसे ही आएगा, यानी कि ऐसा ही आएगा, राइट टू लेफ्ट टू राइट नहीं आएगा, राइट टू लेफ्ट आएगा। तो आंसर क्या आना चाहिए, एस एस ए सी एस ए, एस एस ए सी एस ए, नोट कर लो दोस्तों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू मेंशन नहीं है और जो गैप मेंशन है वो नेगेटिव में है, तो हमेशा आउटपुट राइट टू लेफ्ट आएगा। अभी तक हम लेफ्ट टू राइट कर रहे थे, यहां पे क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, नोट कर लो। अब इसके बाद हमारा लास्ट रह गया, ठीक है, दिस इज द लास्ट वन। क्या लिखा है, -1 कॉलन -3, या सॉरी कॉलन 3, इसका मतलब दोनों मेंशन है, तो इस लाइन को क्या कंप्यूटर ट्रीट करेगा, इस लाइन को पाइथन ट्रीट करेगा कुछ ऐसे, -1 कॉलन 3 कॉलन 1। ध्यान दो, पहला क्या, -1, फिर क्या लिखा है, कॉलन 3, यानी कि 3 तक जाएंगे, 3 वाला इंक्लूड नहीं होगा, फिर क्या है 1, तो इसका मतलब -1 के साथ 1 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, -1 + 1 इज 1, फिर 0 के साथ 1 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 1, फिर दोबारा 1 ऐड करेंगे 2, फिर 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 3, लेकिन ये इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब आंसर आना चाहिए -1 0 1 2। लेकिन आप इसको रन करोगे, इसका आउटपुट चेक करोगे, आउटपुट क्या आएगा, मैं कह रहा हूं ये आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा, कुछ और आउटपुट आएगा। फिर आप दिमाग लगाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, और जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा ये ऐसा क्यों हो रहा है आउटपुट आने के बाद, तो वो हमें व्हाट्सएप कर सकता है, व्हाट्सएप पे हम वॉइस मैसेज भेजेंगे, उसी स्टूडेंट को बताएंगे जिसने व्हाट्सएप भेजा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझना, राइट। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको ये बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए नेगेटिव के भी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, आपको सारे आने चाहिए। और साथ में गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज कर लेना, नंबर फ्लैश होता है, कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, व्हाट्सएप से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, और इसकी एक्सप्लेनेशन आप व्हाट्सएप पे आपको भेजी जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।